नमस्कार दोस्तों, कंपनीज रूल अमेंड कर दिए गए हैं और गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि यदि अब कोई व्यक्ति अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से मेंटेन करता है तो उस केस में जो सर्वर है वो फिज़िकली इंडिया में ही लोकेटेड होता है, लेकिन जो इसका बैकअप है वो उन्हें डेली बेसिस पे लेना होगा। इससे पहले ये प्रोविज़न थी कि वो पीरियोडिक बेसिस पे बैकअप ले सकते हैं, लेकिन अब डेली बेसिस पे ये बैकअप उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में रजिस्ट्रार को ये इन्फॉर्म करना होगा कि इंडिया में कौन सा व्यक्ति है, उसका नेम एंड एड्रेस क्या है, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करेगा। यह रिपोर्टिंग एनुअल बेसिस पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, इससे पहले प्रोविज़न थी कि जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट है वो इंडिया में एक्सेसिबल होने चाहिए, लेकिन अब इस वर्डिंग को भी चेंज कर दिया गया है। अब एट ऑल द टाइम्स जो वर्ड है वो इंसर्ट कर दिया गया है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल होने चाहिए इंडिया में एट ऑल द टाइम्स। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है 5 अगस्त 2022 को, जिसके द्वारा के कंपनीज अकाउंट रूल 2014 जो वो अमेंड किए गए हैं कंपनीज अकाउंट 4th अमेंडमेंट रूल 2022 के द्वारा। दोस्तों, कंपनीज अकाउंट रूल 2014 में रूल नंबर 3 दिया गया था, जहाँ पे के सब रूल 1 के अंतर्गत जहाँ पे वर्डिंग दी गई थी एक्सेसिबल इन इंडिया, वहाँ पे अब नई वर्डिंग डाल दी गई है एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स। दोस्तों, ये है कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 का रूल नंबर 3 सब रूल 1, यानी कि मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस। यानी कि कंपनी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में वो इंडिया में एक्सेसिबल होने चाहिए ताकि उसका यूज़ किया जा सके। अब यहाँ पे एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स जो वर्डिंग वो इंसर्ट कर दी गई है। दोस्तों, दूसरा जो चेंज किया गया है वो है कंपनीज अकाउंट रूल 2014 के रूल नंबर 3 में ही जो सब रूल 5 दिया गया था, वहाँ पे जो प्रोविज़ो दी गई थी उसमें वर्ड पीरियोडिक बेसिस लिखा गया था, अब वहाँ पे वर्ड डेली बेसिस जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो दोस्तों, रूल नंबर 3 के अंतर्गत सब रूल 5 दिया गया था, यानी कि देयर शैल बी अ प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स as the audit committee if any or the board may deem appropriate, and such records shall not be disposed of or rendered unusable unless permitted by law, provided that the backup of the books of account and other books and papers of the company maintained in electronic mode including at a place outside India if any shall be kept in server physically located in India on a periodic basis। इस प्रकार दोस्तों, जो बुक्स ऑफ अकाउंट और जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका बैकअप आपको लेना था सर्वर पे जो कि फिजिकली लोकेटेड हो इंडिया में। भले ही आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो आउटसाइड इंडिया मेंटेन होती हैं, ये बैकअप आपको पीरियोडिक बेसिस पे लेना होता था, लेकिन अब यहाँ पे डेली बेसिस जो है वो वर्ड इंसर्ट कर दिया गया है। इस प्रकार अब आपको जो बैकअप लेना है बुक्स ऑफ अकाउंट का, डॉक्यूमेंट्स का, वो डेली बेसिस पे लेना होगा और सर्वर इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए। दोस्तों, जो तीसरा बदलाव किया गया है वो भी कंपनी अकाउंट्स रूल 2014 के रूल नंबर 3 में ही किया गया है। रूल नंबर 6 में क्लोज नंबर डी के बाद नया क्लोज ई इंसर्ट किया गया है। वेयर द सर्विस प्रोवाइडर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर इन इंडिया, ये वर्डिंग इंसर्ट की गई है। दोस्तों, रूल नंबर 3, यानी कि यदि बुक्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मेंटेन की जाती हैं तो उस केस में यहाँ पे सब रूल 6 दिया गया था रूल 3 के अंतर्गत ही, यानी कि द कंपनी शैल इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार ऑन an annual basis at the time of filing of financial statement the name of the service provider, the internet protocol address of the service provider, the location of the service provider wherever applicable, where the books of account and other books and papers are maintained on cloud, such address as provided by the service provider। तो इसके बाद अब नया क्लोज ई इंसर्ट कर दिया गया है, यानी कि यदि अब सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में जो इंडिया में व्यक्ति बुक्स ऑफ अकाउंट और पेपर कंट्रोल कर रहा है उसका नेम और एड्रेस आपको देना होगा रजिस्ट्रार को एनुअल बेसिस पे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़े बदलाव हैं जो कि किए गए हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको जो बैकअप है वो लेना है डेली बेसिस पे।
उस सर्वर पे जो कि इंडिया में लोकेटेड हो, भले ही आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट आउटसाइड इंडिया हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।